नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ बहुत छोटा सा वीडियो और सिर्फ जानकारी के लिए, ना कि कोई कहानी या इतिहास बताने के लिए। तो ये जो वीडियो है ये है जेवर की मसानी के ऊपर। जिन घरों में ये पूछती है जेवर की मसानी, तो ये उनके ऊपर है। और आप जानते हैं इनको कि जेवर के अंदर इनका मंदिर भी है। तो बुलंदशहर क्षेत्र माना जाता है वो सारा, धनकौड़ से आगे जाके सारा वही है। तो इसमें यह इनकी जो शक्ति ये है कि ये तो आप सबको पता है कि इनकी मंदिर पे मतलब जब बनाता था तो छत नहीं रखते थी, ये माता पसंद नहीं करती है छत, तो खुले में रहने की वो है ये। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये जो देवी हैं ये शमशानी देवी हैं। शमशानी का मतलब कि जिनको शमशान ज़्यादा पसंद होता है उस तरीके की देवी हैं ये। तो इस तरीके के जैसे माता फूला हैं वो घरेलू देवी हैं एक तरीके से, होती तो सारी शमशान की, पर वो घरेलू देवी भी हैं। पर ये जो हैं अलग हैं, मतलब ये शमशानी देवी हैं। तो यानी कि इसलिए ये खुले में रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये घरों की दीवारों के अंदर मतलब रहना नहीं चाहती शुरू से ही। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा तंत्र की शक्तियाँ, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ, ज़बरदस्त जिसको कहते हैं वो शक्तियाँ इनके पास हैं। और जिन घरों में पूजती हैं तो पूजा लिए बगैर ये मानते ही नहीं है, मतलब पूजा आपको देनी पड़ेगी, साल 6 महीने में आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। और नहीं तो खुद अपना पर्चा दे देती हैं आपसे पूजा लेने के लिए, ऐसा भी है इनका, कई जगह ऐसा भी देखा गया है। तो ये बात है इनकी। तो पूजा तो आपको इनकी कभी कभार करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इनके पास इतनी तगड़ी शक्ति है कि जिस तरीके से आप समझेंगे कि मान लीजिए अगर किसी ने कोई मतलब मसानी भेज दी आपके ऊपर किसी भी तरीके की, चौक की, इधर उधर की, एक तो मसानी अलग होती है वो देवी हैं, और आजकल बहुत सारी मसानी भी बना रखी हैं लोगों ने भी, और कुछ वैसे भी हैं वो मसानी मानी जाती है। जो शमशान में मर गई, कोई औरत है, कोई है, कोई साधक है, पूजा करती है, इस तरीके की बहुत सारी हैं। तो कोई किसी के हत्थे चढ़ गई, कोई किसी भगत के हत्थे चढ़ गई, तो वो चला दी उन्होंने, तो वो मसानी बोल के ही आती हैं। तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, तो वो उस मसानी की तुलना उस मसानी से ही कर लेते हैं जो कि असली मसानी है उनसे। तो कई बार ये हल्की मसानियाँ होती हैं तो आदमी डर के मारे इनको लपेटता भी नहीं है कि वो ही ना हो। तो उस विषय को बता रहा हूँ मैं। तो जैसे किसी ने कोई चीज़ चला दी आपके ऊपर मतलब, और आप अनजान हैं और आपके घर में ये है जेवर की मसानी, तो आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। और आप इनसे बोल सकते हैं कि जो भी इनकी घेंटिया वगैरह जो मतलब लगती है, सूअर की बच्ची जिसे बोलते हैं, बहुत सारों को समझ में ना आ रहा हो, वो लगती है इनकी। ये मुर्गी उर्गी से प्रसन्न नहीं होती जैसे खैदराबाद की हो जाती है, कई जगह नथिया हो जाती है, ये नहीं होती हैं। इनको वही चाहिए होती है, मतलब वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और ये कई बार बताती हैं कि घेंटिया की ये करने से ये होगा, ये भी बताती है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, और घैंटा कर दोगे इनका तो ये होगा, ऐसा भी बताती हैं। जो जानकार हैं वो पता है उन्हें, मैं यहाँ उस विषय को खोलूँगा नहीं आपके। और इन पे इतनी शक्ति है। और जो इनके पास एक और है शक्ति, तो उनको जो पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, उनके भी कई नाम हैं, पर उनमें से एक बली साहब बोलते हैं उनको, बली साहब, ये वो हैं। और ये बली साहब भी इतने कि जेवर की मसानी का नाम लेके आपने कुछ करा और बली साहब का मुर्गा छूटता था पहले, मतलब जैसे कोई घर में दिक्कत आ गई तो उनका लेके मुर्गा बुजुर्ग घर में से घुमा के बाहर छोड़ देते थे। तो वो उसको पहचान रखते थे कि इसको खाना है, वो खाते नहीं थे, चाहे अपने आप मर जाए, चाहे कोई बिल्ली खा जाए, कोई खा जाए, पर वो खाते नहीं थे उसको, मतलब उनके नाम से छोड़ देते थे बस। और उसी से ही उनके घर में बहुत ज़्यादा रौनक आ जाती थी, मतलब बचाव हो जाता था, ऐसे करते थे, हो जाता था, उसको बेचा नहीं करते थे। तो वो बली साहब की ताकत थी, बहुत ज़बरदस्त ताकत है उनकी भी। तो इस तरीके से है उनका, वो भी काफ़ी अच्छा काम है उनका। तो इस तरीके से है उनका ज़्यादा। तो पुराने बुजुर्ग जो थे कुछ नहीं चढ़ाते थे, उनका ये मुर्गा ही होता था, ये चढ़ा दिया करते थे। और कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं है जो आप सोचो, जेवर की मसानी का अलग काम है। तो उनकी घेंटियाँ वगैरह दे के आपको और अपना बचाव ले सकते हैं। जैसे अब दिवाली आ रही है और आपने उनकी मतलब घेंटियाँ मान लो आपके पास है, और आपने वो सूअर की बच्ची कर दी कि माता हमारी रक्षा कर, सिर्फ ये कह के, और या फूला माता है उनकी कर दी है ना, इस तरीके से। तो ये पैटेंट आपकी रक्षा करेगी जेवर की जो मसानी, और एक माता फूला, ये दो ऐसी हैं कि पैटेंट रक्षा करती हैं।
इस तरीके से। क्योंकि बुलाकी के ऊपर कर दिया आपने तो बुलाकी कई बार हिल जाता है, उस तरीके से नहीं कर पाते रक्षा। मैं पहले बताऊँ आपको, कई दफ़ा लगाना तो फूला माता के साथ उनको पड़ता है, जिनके घर में जोड़े से पूछते हैं ये। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अन्य अलग पूजें इनको या इनका कुनबा है, तो कुनबा किसी का नहीं होता देवता का, ये सब पागल बनाने वाली बात है। अगर आपके पास बुलाकी अकेला और फूला माता है नहीं तो आप फूला माता को थोड़ी पूजोगे इस तरीके से, क्योंकि ये 52 डोर के और कई और डोरों के हैं ये मालिक, ये सारे देवता हैं। कहीं तो बुलाकी के साथ फूला होगी, कहीं अकेला होगा, कहीं कोई और है। कई घरों में कलुआ पवन भी होता है, कई घरों में सबल सिंह और बुलाकी भी होते हैं। तो आप ये थोड़ी कहेंगे इसके साथ ये सेना लगी, पर ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये उस घर के हिसाब से चलते हैं। घर में आपका जो देवता होगा उसके साथ ये जोड़ी मिला के चलेंगे। मतलब जो भी आपके घर का सदस्य है, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री में जिसकी नौकरी है, एक समझाता हूँ मैं आपको अपने तरीके से, और उस फौज वालों ने आपको किसी दूसरी मिलिट्री में डाल दिया आपको, तो आपको उन मिलिट्री वालों के साथ चलना पड़ेगा ना, जिसमें उन्होंने डाल दिया आपके जो ऊपर के कैप्टन हैं। ऐसे ही जो जिस घर में आओगे उस पितर राउत की जो शक्ति है और जो देवता है उन्हीं के साथ आपको चलना पड़ेगा, आपके देवता को, जो भी देवता है। तो इसलिए बुलाकी जिसके पास अकेला है, फूला नहीं है वहाँ, तो फिर वो उसमें ना घुसे रहें। बहुत से ऐसे पूछ रहे थे, जहाँ बुलाकी अकेला तो वहाँ लगा अकेला चलेगा। मान लो उस घर में नथिया होती हो या कोई और हो तो उनके साथ, मतलब साथ का मतलब ये होता है कि आपको युद्ध कराना है, जब साथ चलेगा। किसी को परेशान करने भेजो, जब आप इकट्ठे चलाओगे उनको लगा के, जब ही तो चलाओगे जब आप पूछ रहे हो मेरे से, ऐसा करोगे। नहीं तो घर में आप पूजा करें, अगर आपके पास बुलाकी तो आप बुलाकी की पूजा करेंगे ना, या जितनी भी खादरा आदराबाद की खालका उनके साथ मिला के करेंगे। आप ये थोड़ी पूछेंगे इसके साथ क्या क्या चलता है, कौन कौन चलता है। भाई आप, मेरे को क्या पता आपके घर में अकेला है कि फूला माता के साथ है, तब तो मैं बताऊँ कि फूला के साथ है कि रमजिया सुंदरा। फूला के साथ है तो अगर फूला आपके घर में अकेली है तो फूला के साथ रमजिया सुंदरा दो जरूर होंगे, और उनके जो गुरु हैं वो होते हैं फूला माता के, ये ज़रूर होंगे। और भी एक आध हैं वो होते हैं उनके साथ तो खैर। पर ये बुलाकी कई घरों में अकेले ही पूछते हैं, वहाँ फूला नहीं पूछती, और ये सालों साल रहते हैं और सही रहते हैं सारे लोग। ऐसा भी होता है कई घरों में माता फूला अकेली पूछती है, वहाँ बुलाकी होता ही नहीं है, इस तरीके से भी है। तो ऐसा होता है, ये मत समझो आज की कि भाई बुलाकी के साथ कौन सा कुनबा है, इसके साथ कौन सा होता है जी, ये नहीं होता है। आपने पूछा सोरो का क्या कॉन्टैक्ट है उससे, बुलाकी से। भैया जी सोरो जो हैं खईस जो वो अलग हैं, वो पूजमान देव थे, बहुत पुराने, वो कदीमी हैं, वो समझ लो हमारे आपके पुरखाओं में से समझ लो, जो वाल्मीकि समाज के हैं वो सबसे बड़े पुरखा मानो उन्हें। तो उनके बाद के सारे हैं, तो वो जोड़ा कैसे मिलाएंगे। अगर आपके घर में फूला बुलाकी और सोरो खईस है तो सोरो खईस चलेंगे, मतलब मिल के आप चलाओगे, जब भी तो चलाओगे, सबको मिलाना तो पड़ेगा आपको, वो तो आपका अपना तरीका है। इस तरीके से तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कुनवई बन गया, या कि मतलब सोरो के खईस की बुलाकी से रिश्तेदार है, बुलाकी की आगुड़े पवन से ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग देवता हैं ये सब, कहीं कहीं शहीद हुए हैं, कहीं मारे गए, कहीं कुछ हुआ है ना, तपस्याएं करी हैं, तो ये सब अपने एक देवलोक वाले बन गए। अब देवलोक में तो सारे हैं, जैसे शंकर जी महाराज समझ लो आप, है ना। अब शंकर से आप कहोगे विष्णु का क्या कॉन्टैक्ट है, गंगा जी का, ऐसा थोड़ी होता है। तो इस तरीके से सारे भगवान रूप में ही हैं जितने भी हैं, ऐसे होता है। तो एक भगवान को मान के चलते हैं ये सब, तो ऐसे ही ये चलते हैं। तो ये अलग अलग हैं सारे ही, मतलब। तो इस तरीके से जब आप जिसकी पूजा करें, जो आपके घर में आप उसी की पूजा करें, कहने का मतलब सोरो खाई से तो आप उसकी करें। अब मान लो सोरो खाई सर बुलाकी है नहीं, तो आप बुलाकी के लड्डू थोड़ी चलाने लग जाएंगे, फिर फंस जाओगे आप, कहने का मतलब ये। और जहाँ बुलाकी और फूला है आपके पास, या फुलाकी अकेला है, और वहाँ सोरो खईसा आपके पास है नहीं, और आप उसके भी लड्डू चढ़ा रहे हैं ऐसा, या कुछ भी चढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। ये आप अपने दिमाग से भी तो सोचें कि आपका दिमाग क्या कहता है इस बारे में। तो ये तो सवाल पूछने का ही नहीं है ना कि जी और इसका क्या है, इसका उसका क्या है। ये तो सब अलग अलग है अपने तरीके से। आपको उससे मतलब होना चाहिए जो आप कर रहे हो, जो देवता आपके पास है आपको उससे मतलब होना चाहिए कि भाई हमारे घर में ये इनकी बताओ आप पूजा पाठ, तो वो ठीक चलता है। या किसी और की भी जानकारी लेनी वो भी ले सकते हो, है ना। तो इनका ऐसा नहीं है कि कुनबा बन गया। अगर कुनबा होता तो एक ही जगह आपको पूजना पड़ता सबको, भाई एक ही तरीके से पूजना पड़ता। अब इनमें कई ऐसे हैं जिनकी मछली लगती है, कई ऐसे हैं जिनका सूअर लगता है, कई ऐसे बकरा लगता है, कई ऐसे देवता हैं जिनके मुर्गा ही लगता है। तो ये अलग हिसाब है इनका। तो इसी जानकारी मेरे को देनी थी आपको। तो इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और कम से कम कमेंट तो आप ज़्यादा करें। अगर आपको कोई किसी विषय पे भी जानकारी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। अगर वो मैंने पूज रखा होगा देवता तो, और या मैं जानता हूँ उसके बारे में तो इस तरीके से बिल्कुल जो प्रत्यक्ष जानता हूँ उसी के बारे में बताऊँगा। मेरे पास से निकली बात होगी वही बताऊँगा। जैसे कि जेवर की मसानी है, मैं इसका ये बता सकता हूँ कि किस तरीके से इनका सपना आता है, क्या आता है, वो अगले भी किसी वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, जो आपको पहचान हो जाएगी आपके घर में है कि नहीं है। कई लोगों को पता नहीं होता जेवर की मसानी सालों साल घर में रहती है उनके, और वो इसकी पूजा नहीं कर पाते और दुख पाते रहते हैं। यानी ऊपर से बाहर से कोई देवता चोट मारते रहते हैं, दुश्मन तो लगती रहती है उनके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है और वो रिस्क लेना नहीं चाहते। वो कहते होती होएगी तो हमारे पर खेलेगी, इस चक्कर में भी कह लेते हैं भगत। और सालों साल कोई कोई देवता सालों साल नहीं आता। ऐसे जेवर की मसानी कई बार नहीं आती कई घरों में और ना नुकसान करती, ऐसी भी है। तो ये है इसकी पहचान। और जब ये आती है तो थोड़ा आपने देखा होगा कि तोतलापन सा आ जाता है उस साधक में या किसी में भी, साफ नहीं बोलती है। तो ये पहचान है इसकी। और सपनों से अलग पहचान है, वो बातें बताऊँगा नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।